शांति। आज 16 अक्टूबर 2023। आज की मुरली से बाबा हमें गुण सिखाते हैं श्रीमत पर चलना। श्रीमत सदा सुखदायी है। श्रीमत अर्थात परमात्मा के द्वारा मिली हुई समझ या कहें ज्ञान, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो 21 पीढ़ी का सुख पाते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे, पूरी आयु भोगकर फिर ही आत्मा वहाँ पर शरीर छोड़ेंगे। बिल्कुल स्वस्थ जीवन वो जिएंगे। वहाँ मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तो श्रीमत पर चलते हैं जब, तब हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की श्रीमत हमें सुख का रास्ता दिखाती है। सुख के रास्ते के पर चलते हैं जब हम, तो हम अपने लिए ऊंच पद की प्राप्ति के लिए अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा की श्रीमत हमें बताती है कि हमें एक परमात्मा को याद करना है और पुरानी सारी दुनिया को भूलना है। एक ऐसी सुंदर, समृद्ध, सुखमय दुनिया परमात्मा बनाते हैं जहाँ पर कोई भी दुख का नाम निशान नहीं है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए एकदम सिंपल श्रीमत बाबा ने बताई है। पुरानी दुनिया को भूलो और मुझे एक बाप को याद करो। पुराना भूलेंगे नहीं तब तक नया आएगा कैसे। पुराने की स्मृति अगर बनी रही तो नए का सुख नहीं ले पाएंगे। इसीलिए पुरानी दुनिया को भूलने के लिए बाबा कहते हैं। और पुराना भी कैसा पुराना है, ये दुनिया देखें हम तो इस पुरानी दुनिया के अंदर विषय, विकार, दुख, तमो प्रधानता, अशांति है, परेशानियां और तकलीफ़ें ही तो हैं, बीमारियां भी तो है। ऐसी दुनिया को तो भूलने की श्रीमत देते हैं बाबा। ऐसी दुनिया को भूल करके एक स्वर्णिम सुंदर दुनिया की स्मृति और उसमें चलने का पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। एक बार एक व्यक्ति किसी शारीरिक तकलीफ़ के कारण से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है। और डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 महीने ही जियोगे। 3 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये उसे डॉक्टर से सुनने मिला तो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं रहता हूँ, इससे अच्छा मैं 3 महीने बाद मरना ही है, अपने गांव चला जाता हूँ। अपनी शहर की सारी चीज़ों को समेटकर वो गांव चला गया और गांव में रहने लगा। वहाँ पर अपनी खेती आदि करने लगा और साथ साथ एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि करना, सैर करना और सात्विक आहार लेने लगा और बहुत खुश रहने लगा ना। तो ऐसी चीज़ें करते हुए वो रोज़ अपनी दिनचर्या को बिता रहा था। काफ़ी समय हो गया, करीबन 5 वर्ष हो गए और वो फिर भी बहुत ही स्वस्थ रूप से जी रहा था। और उसके एक दिन अचानक ख्याल आया, अरे मुझे तो डॉक्टर ने कहा था तुम 3 महीने बाद मर जाओगे, मैं तो अभी तक ज़िंदा हूँ, मैं क्यों नहीं मरा। तो फिर से शहर गया उस डॉक्टर के पास ना। तो डॉक्टर भी अचंभित थे उसे जीवित देख करके। तो पुरानी चीज़ को भूलना, जब उसने अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, भूल गया, तो वो बीमारी भी ख़त्म हो गई एक लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंज ला करके। इसी तरह से अगर हम पुरानी दुनिया को मन और बुद्धि से भूलकर परमात्मा स्मृति में रहते हैं तो हम अपने अंदर भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, जिससे दुनिया भी हमारी सुंदर बन जाती है। तो ऐसी ही बहुत सिंपल ट्रिक बाबा बता रहे हैं कि पुराने को भूलो और मुझे एक बाप को याद करो। ऐसी सुखमय संसार बनाने में लिए हमें अपना ये योगदान देना है। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।